ये सराई बीट में छपरा खदान के नाम से प्रसिद्ध है, वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी के बारे में आज हम जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे अवैध उत्खनन का प्रकरण सामने आया है। देखिए इन खदानों को, कहते हैं कि जंगली क्षेत्र में कोई खदान नहीं है, पर ये सराई बीट में यहाँ पे गिट्टी पड़ी हुई है, तमाम पत्थर टूटे हुए हैं। ये जंगल का एरिया है, जंगली क्षेत्र के अंदर का है। यहाँ पर पटिया का काम चल रहा है पूरा। देखिए किस तरह से यहाँ पे पटिया की पूरी चट्टानें हैं, और यहाँ भी इस तरह से यहाँ पे पटिया का काम चल रहा है। और यहाँ पर ढोका, जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े बोल्डर यहाँ पे हैं, और छोटी गिट्टियाँ उधर आपको दिखेंगी जो ढेर लगी हुई हैं। ये देखिए अभी ये ताज़ा कार्य है। ये जो गिट्टियाँ आपको दिख रही हैं, यहाँ पे गिट्टियों का ढेर है। ये लगभग एक ट्राली के आसपास हैं। यहाँ पर देखिए अभी ट्रैक्टर के निशान, ट्रैक्टर के पहियों के निशान, काफ़ी कुछ गिट्टियाँ इधर है। ऐसा बताया गया है कि पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर यहाँ पे लगभग 150 टाली गिट्टी उठ चुकी है, तोड़ी जा चुकी है। यहाँ पे तमाम जितना भी आप देख रहे हैं ये लोकेशन, ये तमाम जो भी लोकेशन आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में तमाम गिट्टी फोड़ फोड़ के लगाई गई थी ये पूरे एरिया में, और ये पूरी की पूरी गिट्टी यहाँ से उठ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर भी ढेर है ये गिट्टी का पूरा। ध्यान रखिएगा, ये सराई बीट सिरमौर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत लालगांव उप परिक्षेत्र में लालगांव सर्किल के अंतर्गत इस सराई बीट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 3 बीट हैं, कांकर बीट, पनगड़ी बीट और सराई बीट। ये जो आज हम यहाँ पर हैं ये सराई बीट कहलाता है। सराई बीट की छपरा खदान के नाम से जानी जाती है। छपरा खदान के नाम से पूरी तरह से जंगली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कई बार ये प्रकरण रखा गया सीएम हेल्पलाइन में, डीएफओ के पास, एसडीओ के पास, फॉरेस्ट में, रेंजर और डिप्टी रेंजर मुंशियों को तो इतनी बार बताया गया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लगभग रोज़ ही ये जानकारी दी जाती थी मोबाइल के माध्यम से, और इस तरह से जब भी सूचना मिलती थी। लेकिन बार बार वन विभाग का ये कहना था कि यहाँ पर कोई भी अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। जितनी भी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट आई उनमें सब में ये बता दिया गया कि कोई भी अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, और शिकायत झूठी और निराधार है। हम कभी भी इस क्षेत्र में आए नहीं थे, हम सिर्फ लोगों से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर बताते थे। लेकिन आज चूँकि बार बार यही घटना घटित हो रही है और वन अमला इसमें कोई सार्थक कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो आज मजबूर होकर के हमें इस क्षेत्र में आना पड़ा। सराई बीट में छपरा खदान के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे गड्ढा लगा हुआ है पूरा पत्थरों का। किस तरह से अवैध उत्खनन यहाँ पे किया जा रहा है, अवैध उत्खनन करने वाले कौन है, यह यहाँ के मुंशी और चौकीदार ही बताएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा। देखिएगा किस तरह से यहाँ पे पत्थरों के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारा ये मानना है कि ये जानकारी उपलब्ध होते ही, जब यह जानकारी मीडिया के पास जाएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाएगी, तो इस जानकारी के आधार पर इसकी सख्त जांच होगी और सख्त कार्यवाही होगी। यहाँ पर जो भी दोषी कर्मचारी हैं, दोषी व्यक्ति हैं, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले, नहीं तो हमारा वन परिक्षेत्र पूरी तरह से उजड़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अवैध उत्खनन तो अपने आप में है ही है, कि यह अवैध उत्खनन हो रहा है जंगली परिक्षेत्र में, चूँकि जो कि प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ पर अवैध उत्खनन करने वाली जो एजेंसी हैं उनके माध्यम से वनों की अवैध कटाई और अवैध शिकार का भी मामला सामने आया है। रोज़ को मारा जा रहा था, रोज़ को मार करके उसकी मीट को सप्लाई करने का प्रकरण, और लकड़ी को, हरी लकड़ियों को काट करके, जंगली लकड़ियों को काट करके उनको ट्रैफिक करने का कार्य भी सतत, जी हाँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम ये पूरा गड्ढा लगा हुआ है। ये पूरा यहाँ पे बहुत ही तीव्र गति से उत्खनन हुआ है। ये देखिए पत्थर यहाँ पे कम से कम 10 ट्राली के आसपास पत्थर हैं यहाँ पे। ये पत्थरों के टुकड़े, इन्हीं पत्थरों को बाद में फोड़ करके और ये गिट्टी बनाई जाती है, छोटी 4 mm की लगभग गिट्टियाँ। देखिए गिट्टियों का यहाँ पर एक ढेर लगा हुआ है इस तरह से। वहाँ भी पत्थर की कुछ पट्टियाँ हैं। इधर आपको हम दिखाएंगे कि ट्रैक्टरों के ताज़े ट्रैक्टरों के निशान हैं पहियों के। ये देखिए ये ट्रैक्टरों के, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ट्रैक्टरों के पहियों के निशान हैं। अभी बिल्कुल ताज़े हैं, ये बिल्कुल ताज़े पहियों के निशान हैं। यहाँ से ट्रैक्टर पास हुआ है,
ये सब यहाँ आपको पहियों के निशान मिल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये सब पहियों के निशान हैं, ट्रैक्टरों के पहियों के निशान हैं, सब ट्रैक्टरों के पहियों के निशान हैं यहाँ पर। ये देखिए ट्रैक्टर के आगे वाले चक्के के ये निशान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निरंतर सप्लाई चल रही है, उत्खनन चल रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाने वाला, इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। इस समय मैं इस गिट्टी के ढेर से ही आगे बढ़ रहा हूँ, देखते जाइएगा। हमारे साथी यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं इसके बारे में। यहाँ भी देखिए, ये भी उत्खनन लगभग हो चुका है। यहाँ पे अच्छी खासी गहरी खाई हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टरों के निशान, ये सब अभी ताज़े ट्रैक्टरों के निशान हैं, यहाँ पर गए हुए हैं। लगभग कल रात में ही यहाँ पे सप्लाई हुआ होगा। कल यहाँ 35-40 टाली माल था, पता नहीं रात में कौन। हाँ, तो 35-40 टाली माल बताया जा रहा है। और पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह से हमने बताया, यहाँ पे 150 ट्राली इस तरह से गिट्टियाँ उठ चुकी हैं। ये देखिए आगे चल कर के हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए गिट्टियों का इतना सारा ढेर, लगभग ये 10 ट्राली के आसपास गिट्टियाँ होंगी। चारों तरफ से उत्खनन हो चुका है। यहाँ पर गहरी लगभग खाई बन चुकी है और ये बोल्डर, छोटे छोटे पत्थरों के और टुकड़े, इनको तोड़ करके गिट्टी बनाई जाएगी। ये देखिए गिट्टियों को यहाँ पर एक और ढेर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे गिट्टियों के लगभग 10-12 ढेर हम यहाँ पर देख चुके हैं और हर ढेर में कम से कम 2-3 ट्राली गिट्टी इस प्रकार से रहती है। ये देखिए आगे और आ जाइए। ये सीरीज कितनी लंबी है इसका पता लगाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये लंबा जंगली क्षेत्र है। लेकिन हम जो भी यहाँ पे आपको जानकारी हमारे सामने आ रही है, यहाँ भी देखिए किस तरह से लगभग 1 ट्राली 1.5 ट्राली के आसपास गिट्टियों का ढेर। यहाँ भी हमारे साथी शुक्ला जी बता रहे हैं कि यहाँ भी आप देखिए किस तरह से ये इधर ये यहाँ पे ढेर लगा हुआ है पत्थरों का, बोल्डरों का। उधर गिट्टी का ढेर, उधर गिट्टी का ढेर। एक्चुअली ये क्रैशर के माध्यम से गिट्टी नहीं तोड़ी जा रही है। बड़े ही एक विशेष यहाँ पे बात हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जो मजदूर होते हैं, जो हरियाणा आदिवासी होते हैं अथवा पत्थरों का कार्य करने वाले मजदूर, वो यहाँ पर आकर के रात में अथवा ऐसे समय पर जब पता चले कि यहाँ पर कोई वन विभाग का कर्मचारी नहीं है, अथवा वन विभाग का कर्मचारी तो होगा, निरंतर दिन रात काम चलता। हाँ दिन रात यहाँ पे काम चलता है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि वन विभाग का कर्मचारी नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा जो आप खदान देख रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की साठ गांठ के बिना यह कार्य संभव है। तो इस प्रकार से ये हाथ से मैन्युअली चल रहा है और बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूर ये काम करते हैं। यहाँ भी अभी यहाँ पे उत्खनन हुआ होगा, ये पत्थर निकाला गया होगा, ये भी गिट्टी बनाने का कार्य। इस तरह से देखिए, इसको सोलिंग भी कहते हैं। इस पत्थर को लोग ले जा करके हम आपको दिखाएंगे आगे चल के कि अपनी बाउंड्री वॉल में भी ये पत्थर लगाते हैं लोग, इसको सोलिंग बोलते हैं। तो कई बार इसको यहाँ से भर ले जाते हैं लोग और अपनी बाउंड्री वॉल में लगाते हैं, या जो भी खेत को सिक्योर करना होता है, उसको सुरक्षित करना होता है, तो इस प्रकार से ये लगा लिया करते हैं। इसको सोलिंग बोलते हैं यहाँ लोकल भाषा में। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ तमाम ये चल रहा है। ये लगभग हमें लगता है कि 1 एकड़ के लगभग ये क्षेत्र होगा जहाँ पे इतना हमने आपको दिखाया है। वहाँ से चालू हुआ था और यहाँ हम तमाम आ गए। हम एक बार फिर आपको याद दिला दें कि सिरमौर जिला रीवा के सिरमौर परिक्षेत्र के अंतर्गत लालगांव सर्किल कहलाता है। लालगांव सर्किल के अंदर कांकर पनगड़ी और आपका ये सरई बीट, ये सरई बीट है। सरई बीट का छपरा खदान के नाम से ये जानी जाती है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वन विभाग ही दे सकता है कि उसके क्षेत्र के अंदर इतना आखिर जो 60 गांठ से इतना सुनियोजित ढंग से जो उत्खनन चल रहा है और ये जो गिट्टी तोड़ने का कार्य चल रहा है, उत्खनन जो चल रहा है, इसके बारे में वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं और वो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेनों के लिए और बाकी जो भी हमने दूसरे प्रकरण लिखित अथवा मौखिक दर्ज करवाए थे, उसमें उन्होंने सीधे सीधे निराकरण दे दिया था कि यहाँ पर कोई भी उत्खनन नहीं चल रहा है और ये जो भी शिकायतें आ रही हैं असत्य, झूठी और निराधार हैं। कई बार इन वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा यहाँ के क्षेत्रीय जो तथाकथित गणमान्य लोग कहलाते हैं, उनको बुला करके दबाव बना करके कि भाई हम बहुत दूध के धुले हैं, हमारे माध्यम से कोई भी ऐसा उत्खनन नहीं हो रहा है, हम बहुत अच्छा रखवाली कर रहे हैं जंगल का
और इस प्रकार से लोग आ करके कई बार झूठा निराकरण दिलवा देते थे। जैसे जो भी शिकायत करने वाला शिकायत करता उसके ऊपर दबाव बना करके ऐसा प्रयास किया जाता था कि वह लिख करके दे दे कि हमारी जो शिकायत है हम उसको वापस लेते हैं, हमारे क्षेत्र में सारी चीज़ें बेहतर हैं। इसी प्रकार से हम आपको बता दें कि कई सारी ऐसी शिकायतें हैं जो इसी प्रकार से झूठे निराकरण से बंद कर दी गई। इसी प्रकार से दबाव बना करके क्षेत्र के लोगों को बुला करके, जो गणमान्य लोग हैं, जो इस उत्खनन में लगे हुए हैं, जो अवैध कटाई में लगे हुए हैं, जो अवैध शिकार में लगे हुए हैं, इन सारे लोगों को बुला करके कि दबाव बनाइए कि आप ये अपनी शिकायत को वापस ले लीजिए। तो जैसे शिकायत क्रमांक सीएम हेल्पलाइन की शिकायत क्रमांक 64 14 18, 103 14 16, इसी तरह से 105 40 59 और बहुत सारी शिकायतें। इन सारी शिकायतों को मात्र दबाव से, सामाजिक दबाव लगा करके, जान पहचान बना करके, रिश्तेदारी बना करके इनको बंद करवा दिया गया कि यह शिकायतें बंद हो जाएं, जिससे कोई कार्यवाही न हो पाए। लेकिन सच्चाई छुपी नहीं रहती है। ये इतनी बड़ी सच्चाई, भला इसको कौन छुपा सकता है? कितना बड़ा यहाँ पे उत्खनन हुआ है, यहाँ सतत उत्खनन चल रहा है। हमारे सामने शुक्ला जी हैं, ये देख सकते हैं कि जिस ढेर पे खड़े हुए हैं इसमें ये कम से कम 1-1.5 ट्राली के आसपास ये ताज़ी अभी गिट्टी फोड़ी हुई है। ये लगभग आपकी रोज़ 2 रोज़ पहले का ही काम होगा। इस तरह से देख सकते हैं ये गिट्टी है पूरी, है ना। और यहाँ से जो ट्रैक्टर, हमने आपको बार बार बताया कि ट्रैक्टर की यहाँ पे जो लीक है, जब भी हम बता ही रहे थे थोड़ी देर पहले, ये ट्रैक्टर की लीक बनी हुई है। यहाँ से निरंतर सप्लाई होती है। और आगे आप देखेंगे, हम आपको दिखा पाएंगे कि नहीं, आप देखेंगे कि हाईवे की तरह यहाँ पे शानदार रोड ट्रैक बना हुआ है और ये रोड ट्रैक यहीं तक है। तो तात्पर्य हुआ कि यह जो प्रकरण है, जो उत्खनन का प्रकरण है, एक लंबे अरसे से चल रहा है, बड़े ही सुनियोजित ढंग से चल रहा है। ये देखिए शानदार लीक बनी हुई है। हाँ, ये ट्राली लगभग आज ही की होगी, ये मान लीजिए रात की होगी, रात की या कि दिन की होगी, क्योंकि यहाँ पे और फिर कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई पैर के निशान भी नहीं है जूते चप्पलों के। तो इस प्रकार से ताज़ा बिल्कुल प्रकरण है। यहाँ इसी प्रकार से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ भी ट्रालियों के निशान है, टायरों के निशान है। ये देखिए किस तरह से, ये आगे वाला टायर है ट्रैक्टर का और ये बड़े वाले जो चक्के होते हैं बीच वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पे निरंतर सप्लाई चल रही है, निरंतर उत्खनन चल रहा है। सरई क्षेत्र जिला रीवा के सिरमौर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत लालगांव सर्किल में सरई बीट के नाम से जाना जाता है। यह जगह छपरा खदान के नाम से फेमस है। इसमें कौन इन्वॉल्व है, अब यह वन विभाग ही बताएगा, सरकार प्रशासन बताएगा, जब यह बात मीडिया के पास जाएगी। यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी गिट्टी अभी ताज़ी फोड़ी हुई है, फोड़ करके सप्लाई की जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसमें इतने बड़े घोटाले में, जो इतना बड़ा ये कार्य चल रहा है अवैध, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन दोषी है। यहाँ भी देखिए टायरों के निशान तमाम, और इस पर सख्त से सख्त निगरानी की जाए और इस पर कार्यवाही की जाए। हम पुनः अपनी दिशा में वापस होते हुए और आपको चल के कुछ और लोकेशंस दिखाएंगे इसी सरई बीट के अंतर्गत, जहां हम चल रहे हैं पत्थरों का ढेर। वही सोलिंग, इसको तोड़ करके इस प्रकार की गिट्टियां बनाई जाएगी। जैसे आप यहाँ गिट्टियों का ढेर देख रहे हैं, बिल्कुल बनाई जाएगी। ये अभी सोलिंग रूप में, इसी को तोड़ करके बनाया जाता है। कई जगह बालू की जब कमी आई थी तो कठमना और लोटनी में, जो पनगड़ी बीट के अंतर्गत होता है, कई लोकेशन हमने जिसकी वीडियोग्राफी की हुई है उसको भी हमने बनाया हुआ है। इसी तरह से पत्थर के बीच में उसको तोड़ करके लोग बालू बनाते थे, क्योंकि बालू की कमी थी, बालू की डिमांड ज़्यादा थी, तो इसी पत्थरों से बालू बनाया जाता था। बलुआ जो पत्थर होता था, और उसको ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था। शुक्ला जी जिसमें खड़े हुए हैं, हाँ, ये पट्टियाँ हैं, यहाँ पे पट्टियाँ कटी हुई है, देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से लाइनें, लकीरें हैं, ये लकीरें हैं, ये पटिया कटी हुई हैं। तो मतलब ये पत्थर यहाँ पे इनको पटिया वाला मिल गया होगा शानदार, तो इसकी कीमत ज़्यादा रहती है, तो इसको पटिया इन्होंने पटिया के रूप में बनाया हुआ है। जहाँ पत्थर सोलिंग के रूप में मिलता है उसको तोड़ करके गिट्टी बनाई जाती है अथवा सोलिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करेंगे और हम आपको अगले लोकेशंस की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद।